इस L0 लेक्चर का रोल थोड़ा अलग है। ये उन स्टूडेंट्स के लिए ऑप्शनल ब्रिज है जिनको आगे के एसएचएम लेक्चर में ये सब सारे फेजर यूज होंगे, या फिर हम आगे इलिप्स इलिप्स के जो इक्वेशन है, या ट्रिक्स बोल दो। ये मैथ्स अगर देखना है जिनको, उनके लिए अगर सिर्फ फॉर्मूला चाहिए तो आप सीधा L1 से शुरू कर सकते हैं। अगर लेकिन आप फेजर, फेज, लिसाजस, इलिप्स का ये सारा थोड़ा ओरिजिन जैसा समझना अगर चाहते हो तो L0 देख लो। दो चीजें करेंगे इसमें। एक तो है फेजर की जो टैक्टिस है, एसएचएम को सर्कुलर मोशन रोटेटिंग वेक्टर के थ्रू देखना। और ये इलिप्स का टूल किट समझ लो, जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपकी बेसिक, और कैसे दो परपेंडिकुलर एसएचएम मिलकर इलिप्स, जिसको लिसाजस कहते हैं, वो बनाते हैं। ये है, देखो एक 1D एसएचएम जैसा कि एक्स ऑफ टी ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव होता है। इसको हम सर्कल पर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का वर्टिकल प्रोजेक्शन मान सकते हैं, हैं? कई बार इसको हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन भी लेते हैं। इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। वो सर्कल का रेडियस ए है, एंगुलर स्पीड ओमेगा, और एंगल हमें पता है हमेशा ओमेगा टी, और प्लस फाइव जो है वो इनिशियल फेज। अब ये जो रोटेटिंग रेडियस है वही फेजर है, उसका लेंथ इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड ए बोल दो एसएचएम का। एंगल वो जो फेज है ओमेगा टी प्लस फाइव, और उसका प्रोजेक्शन मतलब उसका इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट। तो एसएचएम को एक रोटेटिंग वेक्टर का शेडो समझ के हम फेज और टाइम वाले क्वेश्चंस बहुत इजी बना सकते हैं। अब फेजर से इनिशियल फेज निकालने की ये ट्रिक है। मान लो एसएचएम एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव है, और टी इक्वल टू जीरो, उस पर पोजीशन एक्स जीरो, और वेलोसिटी होगी वी जीरो। तो पहला स्टेप है कि एक्स जीरो से साइन फाइव मिलता है, देखो। तो आप लिखो सीधा एक्स जीरो इज इक्वल टू ए साइन फाइव, यानी साइन फाइव इक्वल टू एक्स जीरो बाई, क्वाड्रेंट अभी फिक्स नहीं हुआ लेकिन यहाँ। तो उसके लिए स्टेप टू है, आपको वेलोसिटी से कॉस फाइव का साइन मिलता है, देखो। वीटी तो डेरिवेटिव है, तो प्रोपोर्शनल टू कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव हो जाएगा। तो यहाँ अगर टी जीरो रखे हुए तो वी जीरो का साइन कॉस फाइव का साइन बनता है। तो ये देखो मेथड ये है कि एक्स जीरो से साइन फाइव, वी वी जीरो से आपको कॉस फाइव का साइन मिलेगा। फिर वही क्वाड्रेंट चूज करो जहां दोनों साइंस मैच करते हैं, है ना। फेजर पिक्चर में ये सिर्फ इतना है कि इनिशियल एंगल सर्कल के किस क्वाड्रेंट में है वो डिसाइड करना है। तो फेज और टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, फाई इक्वल्स टू ओमेगा टी, इसलिए टी इक्वल्स फाई बाय ओमेगा। तो अगर दो पोजीशंस के बीच का फेज डिफरेंस डेल्टा मिल जाए तो उनके बीच का टाइम गैप सिंपली डेल्टा फाई ओमेगा, है ना। तो प्रैक्टिकली क्या करेंगे, दोनों पोजीशंस को सर्कल पर मार्क करो, या उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से सोच लो, उनके बीच का फेस गैप डेल्टा फाई निकालो, और डेल्टा टी इक्वल टू डेल्टा फाई बाय ओमेगा लिख लो, है ना। ये जो पेंडुलम विथ वॉल या दो एसएचएम के रिलेटिव मोशन में आगे काम आएगा आपको। पहले एक्स जीरो बी जीरो से ए फाई निकालो, फिर फेजर से फेज का चेंज जो है ना वो सोच लो, और उसके बाद टी इक्वल टू फाइव बाय ओमेगा से टाइम निकालो। चलो इस स्लाइड का मेन काम एक छोटा सा मैप देना है, एक्स जीरो वी जीरो, इनके साइन से फिर फाई का क्वार्टर, ठीक है। तो हमें पता है एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव के लिए अगर दोनों ग्रेटर देन जीरो है ना, एक्स जीरो वी जीरो, तो साइन पॉजिटिव है, कॉस पॉजिटिव पहला क्वार्टर। अगर एक्स जीरो ग्रेटर है, वी जीरो लेस देन है, तो सेकंड क्वार्टर। दोनों लेस देन है तो थर्ड क्वार्टर, है। और एक जैसे एक्स जीरो लेस देन है, वी जीरो, तो फोर्थ क्वार्टर, है ना। ये आसान है, देखो इसको देखना।
और एक ट्रिक भी है यही कि अगर पार्टिकल मीन की तरफ आ रहा है तो v का साइन x के अपोजिट होगा, देखो। और अगर मीन से दूर जा रहा है तो सेम साइन, ये देखो। न्यूमेरिकल्स में आप डायरेक्टली डिसाइड कर पाओगे कि 530 डिग्री या 150 डिग्री, है ना, जैसे कौन सा एंगल कहने का मतलब। और इसको आपको ज्यादा सोच विचार नहीं करना पड़ेगा अगर ये प्रैक्टिस या ट्रिक आपको आती है। अब थोड़ा इलिप्स का बेसिक फैक्ट जो लिसाजस फिगर में यूज होगा। तो स्टैंडर्ड एक्सिस अलाइन इलिप्स में सेंटर ओरिजिन पर इक्वेशन लिखते हैं एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ए मेजर एक्सिस, सेमी मेजर मतलब बी माइनर सेमी एक्सिस, मतलब मान लो कि ए ग्रेटर देन बी है ना। इसको सेमी मेजर बोलो या मेजर सेमी, तो मेजर एक्सिस क्या हो जाएगा आपका 2a, है ना। तो और माइनर एक्सिस क्या हो जाएगा 2b, है ना, क्योंकि वो तो बी मतलब सेमी माइनर, ए मतलब सेमी में। और ये जो फोकाई है जिसको फोसी भी बोलते हैं, अलग अलग फोकाई के लिए सिंपल रिलेशन है सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसे फोकाई पॉइंट्स आपको मिल जाएगा, देखो सीधा प्लस माइनस सी, जीरो, हमेशा वो सेमी में मतलब मेजर एक्सिस के ऊपर ऐसे रहेगा, क्योंकि वाई तो उसका जीरो है। तो ये ज्योमेट्री प्रॉपर्टी है, देखो इलिप्स की, किसी भी पॉइंट से दोनों फोकस तक डिस्टेंस का सम कांस्टेंट, वो कितना होता है 2a होता है, बस इतना ही है इलिप्स में, है एसेंट्रिसिटी वगैरह बस। फिर उसके अलग अलग रूप देखते हैं आगे। एसेंट्रिसिटी देख लो, ई इक्वल टू सी बाई, और अगर ई जीरो तो सर्कल मिलता है। ई जितना 1 के करीब इलिप्स उतना ही स्ट्रेच्ड होता जाए, समझे। तो इलिप्स के लिए जैसे कहा कि इतना ही बेसिक हमें चाहिए, बस। अब सेम इलिप्स इक्वेशन को से बदले हुए रूप में, फॉर्म में हम देखते हैं यहाँ पे। जैसे कैपिटल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी कैपिटल वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 है और ए भी पॉजिटिव है, तो इसको हम वापस उसी रूप में लिख सकते हैं। कैसे? एक्स स्क्वायर ओवर 1 बाई ए, वाई स्क्वायर ओवर 1 बाई बी। तो यहाँ ए स्क्वायर आपका हो जाएगा 1 बाई ए और बी स्क्वायर, समझे आप। मतलब ये भी वही सेंटर्ड है, एक्सिस अलाइन वाला इलिप्स है। या फिर अगर सेंटर शिफ्ट हो जाए, जैसे एक्स माइनस एक्स नॉट स्क्वायर, या मतलब बाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई नॉट स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 लिख दो, बस सेंटर एक्स नॉट वाई नॉट पे शिफ्ट हो गया है, इतना सब, है ना। बाकी सब सेम है, ये जो सेमी एक्सिस है आपकी। तो आपका यहाँ पे टेक अवे इतना है कि अगर इक्वेशन में सिर्फ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आए, कोई एक्स वाई टर्म न आए, दोनों के कोएफिशिएंट पॉजिटिव हो, तो आप एक्सिस अलाइंड इलिप्स या सर्कल देख रहे हैं, या फिर शायद ज्यादा से ज्यादा ये शिफ्टेड है, समझ गए आप, आसान है। अब देखो जनरल फॉर्म देखते हैं, जिसको कोनिक बोलते हैं, है ना, क्योंकि इसको कट लेते हैं तो कोनिक। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स वाई प्लस सी वाई स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई वाई प्लस एफ इक्वल टू 0। अब ये सर्कल के लिए भी है, इलिप्स के लिए भी है। यहीं से पैराबोलिक, इलिप्टिकल, हाइपरबोलिक सब मिलते हैं, ठीक है। कैसे? तो डेल्टा इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4 ए से, यहीं से आप देखो, जैसे इक्वेशन एक्स माइनस एच स्क्वायर वाई माइनस के स्क्वायर इक्वल्स आर स्क्वायर, ये जो अपना इक्वेशन है, तो इसको एक्सपांड करने पर आपको ए इक्वल्स सी बी इक्वल्स 0 मिलता है। तो इलिप्स के लिए बी इक्वल टू 0, ए और सी दोनों पॉजिटिव, और ए
नॉट इक्वल टू सी, समझे? कि अगर आप कंप्लीट द स्क्वायर करोगे तो स्टैंडर्ड इलिप्स बन जाएगा। शॉर्ट रो में ए इक्वल टू सी बी इक्वल टू जीरो सर्कल होता है, ए नॉट इक्वल टू सी बी इक्वल टू जीरो और ए सी दोनों ग्रेटर देन जीरो है तो एक्सिस अलाइन इलिप्स है, समझे? देख लो एक बार। ओके, अब अगर बी नॉट जीरो हो तो जनरल कोनिक फॉर्म में और ए सी पॉजिटिव हो, डेल्टा नेगेटिव हो, तो कर्व इलिप्स ही है लेकिन रोटेटेड हो जाता है। जैसे अभी तक तो हमने जो इलिप्स हमारे सामने होता है वो सीधा, लेकिन अब जब रोटेट करो तो ये रोटेट फॉर्म हो जाए। इसका मतलब है बी जीरो इलिप्स या सर्कल जिसके एक्सिस एक्स और वाई के साथ अलाइंड है। बी नॉट इक्वल टू जीरो इलिप्स जिसके एक्सिस मतलब टिल्ट कर दो आप, ठीक है ना, थोड़ा टिल्टेड, रोटेटेड बोलो। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम रोटेट करने से हमेशा इसको स्टैंडर्ड एक्स वाई फ्रेम में लिख सकते हो। कैसे? एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल्स टू वन, है ना? ये बात लिसा जॉस इक्वेशन में देखने के वक्त आपको हेल्पफुल होगी। यहाँ पे कैपिटल एक्स स्क्वायर बाय वाई स्क्वायर देखो। अब वापस एसएचएम पे आते हैं। दो परपेंडिकुलर एसएचएम, पहला एक एक परपेंडिकुलर तो ऑब्वियसली एक ए वन बोल दो साइन ओमेगा टी वाई होगा, दूसरा ए टू साइन ओमेगा टी प्लस फाइव ना, एक एक्स है एक वाई है परपेंडिकुलर। अब इसको टी एलिमिनेट करो तो जो इक्वेशन मिलती है उसका हम अभी नेक्स्ट स्लाइड में आपको डेरिवेशन का, जिनको इंटरेस्ट है देख लेना। वो कोनिक जैसे होती है, जैसे एक्स स्क्वायर टर्म वाई स्क्वायर टर्म और एक्स वाई टर्म, है ना, वो भी निकले, वो भी रहेंगी और एक कांस्टेंट। अब रफली फॉर्म कैसा होगा तो एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय ए टू स्क्वायर, इसमें माइनस टू एक्स वाई कॉस फाइव लिख दो रफली बाई ए वन ए टू इक्वल्स साइन स्क्वायर फाइव, जो हमारा आया था एक्चुअली। यानी देखो यहाँ पे क्या हुआ, ए और सी पॉजिटिव हुए, बी नॉन जीरो हुआ, और ये रोटेटेड है क्योंकि एक्स वाई टर्म आया है, ऐसा। स्पेशल केस याद रखो, फाइव जीरो का मतलब स्ट्रेट लाइन, तो इलिप्स डीजनरेट होके लाइन बन गई ऐसा। फाइव 90 डिग्री तो कॉस फाइव जीरो, सिर्फ एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय इक्वल्स वन, तो ये तो एक्सिस अलाइंड हो गया। अगर फाइव 90 डिग्री और ए वन इक्वल टू ए टू है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, तो ये सर्कल बन गया। तो लिसा जस्ट फिगर असल में लाइंस इलिप्स सर्कल ही है कॉनिक लैंग्वेज में, समझे? टूडी में ये सारे फॉर्म आ सकते हैं। अब जिनको अलजीब्रा देखना पसंद है उनके लिए डेरिवेशन है, अगर नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हो, नॉट मैंडेटरी। अच्छा, स्टार्ट करते हैं। एक्स इक्वल टू ए वन साइन ओमेगा टी, वाई इक्वल टू ए टू साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। देख, पहला स्टेप, जैसे आपने काइनेमेटिक्स में भी आपने ये किया है ट्रेजेक्टरी इक्वेशन के लिए, वैसा ही है, थोड़ा इन्वर्ट। एक्स वाली इक्वेशन से साइन ओमेगा टी को एक्स बाय ए वन लिखो, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी इक्वल टू वन माइनस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर लिखो। दूसरा, वाई वाले साइन ओमेगा टी प्लस फाइव को एक्सपांड करो, यहाँ ट्रिक इन्वॉल्व है, तो साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी वाली आइडेंटिटी। तब ये वाई बाय ए टू इक्वल्स एक्स बाय ए वन कॉस फाइव प्लस कॉस ओमेगा टी साइन फाइव हो जाए। यहाँ से कॉस ओमेगा टी को आइसोलेट करो क्योंकि टी ही निकालना है ना, जैसे ये स्लाइड पर दिख रहा है। तो तीसरा स्टेप देखो, ये आइडेंटिटी साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू वन यूज करो, तो साइन ओमेगा टी आपके पास एक्स बाय ए वन है, कॉस ओमेगा टी का एक्सप्रेशन पुट कर दो जो निकाला है, फिर स्क्वायर एक्सपांड करो, सिंप्लीफाई करो। मैं सिर्फ मेन मेन पॉइंट यहाँ अब जो दिख रहे हो बताने की कोशिश कर रहा हूँ।
तो एक्स स्क्वायर टर्म्स कंबाइन होंगे, साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई 1 बने, और फाइनली वही इलिप्स लिसाजोस इक्वेशन मिलती है। इसमें एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और एक्स वाई का कांस्टेंट टर्म आता है। देखो मैं पूरी एक्सप्रेशन यहाँ नहीं पढ़ रहा हूँ, आप स्लाइड देखकर कनेक्ट कर सकते हो। जैसे पहले का पॉइंट सिर्फ इतना ही है कि फेजर पर प्लस ट्रिक आइडेंटिटी से इलिप्स का इक्वेशन क्लीनली निकलता है। तो इस एलजीरो में हमने एसएचएम को फेजर और सर्कुलर मोशन की पिक्चर से देखा, एक्स नॉट वी नॉट से इनिशियल फेज निकालने की ट्रिक, और टाइम गैप्स को फेज गैप्स की तरह सोचना देखा। इलिप्स का बेसिक ज्योमेट्री रिवाइज किया, एक्सिस क्या है, फोकाई क्या है, एक्सेंट्रिसिटी क्या है, जनरल कॉनिक फॉर्म से सर्कल, एक्सिस अलाइंड इलिप्स, रोटेटेड इलिप्स की पहचान हमने देखी, और लास्ट में दो परपेंडिकुलर एसएचएम से लिसाजस इलिप्स की इक्वेशन डिराइव करी। आगे के एसएचएम वेव्स और आप और आगे जाओगे तो इसी सर्किट वाले लेक्चर में ये फेजर काम आएगा, इलिप्स वाली सोच एडवांस में काम आ सकती है ना। अगर आप एलजीरो ये लेक्चर स्किप भी कर दो तो भी फॉर्मूला तो मिल ही जाएगी आपको। लेकिन अगर ये बैकग्राउंड क्लियर है तो आपको ये ट्रिक्स बहुत नेचुरल लगेगी।